जय सच्चिदानंद जी। बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो सांचे दरबार की जय। श्री नडली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयालु महाराज की जय। प्रेमियों, पीछे हमने सुना था तितिक्षा के बारे में और महाप्रभु ने बताया था कि संतों साधुओं को तितिक्षा करनी चाहिए। अब आगे बुद्धि के द्वारा उस परमात्मा का पता नहीं चल सकता। महाप्रभु बता रहे हैं उस बुद्धि के द्वारा हमें परमात्मा का पता नहीं चलता। केवल विश्वास ही वो वस्तु है जो स्वामी से मिलाती है। आज महाप्रभु बता रहे हैं विश्वास की 3 श्रेणियां हैं। पहली श्रेणी है इल्म उल यकीन, दूसरी श्रेणी है एन उल यकीन, तीसरी श्रेणी है हट उल यकीन। तो इन 3 श्रेणियों के बारे में आगे बताएंगे महाप्रभु। अब जैसे भारत में समाचार आया कि इंग्लैंड में हवाई जहाज का आविष्कार हो गया, तो इसको सुनकर और समाचार पत्रों या पुस्तकों में पढ़कर सभी विश्वास कर लिया जाता, सभी विश्वास कर लेते हैं। तो सुनकर पढ़कर विश्वास करने को इल्म उल यकीन कहते हैं। परंतु जब तक आँख से देख ना लिया जाए उस समय तक दिल को पूरा धैर्य नहीं होता। उसकी बनावट इत्यादि के विषय में विचार उत्पन्न होते रहते हैं। यदि किसी अवसर पर उसको देख भी लिया जाए तो संशय भ्रम मिट जाती हैं और विश्वास बढ़ जाता है। इसको एनोल यकीन कहते हैं। परंतु फिर भी इसके पूजे और चाल डाल देखने का विचार मन को धैर्य नहीं लेने देता। तो उस समय उस पर सवार होकर उसके सब पूजो और उसकी उड़ान को स्वयं देख लिया जाए, उस समय पूरा संतोष आ जाता है। यह हट उल यकीन है। बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की देखो हमारे गुरु महाराज जी ने 3 तरह से हमें इन्हें अपनाने को कहा है। आध्यात्मिक में भी यही 3 बातें हमारे बहुत काम आती हैं। अब आगे बताते हैं कि ब्रह्मज्ञानी, जो ब्रह्मज्ञानी हो जाता है वो संसारियों को मूर्ख समझते हैं और संसारी ब्रह्मज्ञानी को अज्ञानी कहते हैं। संसार ही संसार है, ब्रह्म है तो अवश्य, परंतु कल्पना मात्र है। ज्ञानी कहते हैं कि संसार काल्पनिक और क्षणभंगुर नाशवान है, पर वास्तव में यह ना था, ना है और ना होगा। यदि गहन दृष्टि से विचार किया जाए तो दोनों ठीक हैं और दोनों ही गलत हैं। सूक्ष्म गलती ये है कि ना तो संसार झूठा है प्रेमियों, ना ही ईश्वर। जिस प्रकार सूर्य ग्रहण के समय रात्रि दिखाई देती है, परंतु ये ना समझना चाहिए कि दिन कहीं चला गया है। इसी प्रकार दिन के समय भी रात्रि विद्यमान तो है, परंतु सूर्य के प्रकाश ने अपनी शक्ति से अंधेरे को हटा दिया है। जिस समय सूर्य हटेगा रात्रि पूर्ण शक्ति से छा जाएगी, परंतु इतना और है कि यहाँ प्रकाश दूसरी वस्तु के आश्रय है और अंधेरा स्वयं ही है। इसी प्रकार संसारियों से
ये कहना कि संसार नहीं है, इससे लड़ाई के अतिरिक्त कुछ प्राप्त नहीं होता। हाँ, यदि संभव हो सके तो उनके अंदर सूर्य को चमका दो ताकि वह स्वयं ही प्रकाशित हो जाए। हाँ, ज्ञान अज्ञान दोनों अनादि हैं। अज्ञान में संसार और ज्ञान में ब्रह्म दिखाई देता है, परंतु ना तो ज्ञान में संसार नष्ट हो जाता है और ना अज्ञान में ब्रह्म। केवल अंतर इतना है कि एक ही शक्ति दूसरे को अपने अधीन कर लेती है। इसी परिवर्तन का नाम ही संसार और ब्रह्म है। अब देखिए आगे बता रहे हैं महाप्रभु, गुणी गुणवान जो होता है, गुणी अपने गुण से पहचाना जाता है। जैसे मछली जल में रहती है, उसका गुण है जल के अंदर रहना, और उसके बिना वो रह नहीं सकती, यानी जीवित नहीं रह सकती। इससे प्रतीत होता है कि उसको जल से प्रेम और पृथ्वी से जुड़ना है। ऐसे ही मनुष्य की दशा पर विचार किया जाए तो उसके प्रेम और जीना का पता चल सकेगा कि उसका किस बात की इच्छा है। यह तीन बातें हैं जो मनुष्य को सबसे अच्छी लगती है। सर्वप्रथम वह आनंद तथा खुशी तो चाहता ही है, दुख से कोस दूर भागता है, दूसरा जीवन चाहता है, मृत्यु के नाम से घबराता है, तीसरा ज्ञानी और समझदार होना चाहता है, मूर्खता को पसंद नहीं करता। एक दिन श्री परमहंस दयाल जी ने यह पहेली पढ़ी, सम्मन वह फल कौन सा जो पाके पे तुलसाए, जड़ काटे फल होता है, फल काटे जड़ जाए। देखो प्रेमियों, दोबारा बोलती हूँ कि परमहंस दयाल जी ने एक पहेली पढ़ी, सम्मन वह फल कौन सा जो पाके पे तुलसाए, जड़ काटे फल होता है, फल काटे जड़ जाए। तब आप इस प्रतीक्षा में रहे महाप्रभु की कोई इसका अर्थ करे। जब सभी महाप्रभु के सामने चुप्पी साध कर बैठे रहे तो आपने कहा, हर एक फल जब पटने पर आता है तो उसमें मिठास आ जाती है, तो सब उसे चाहते हैं, परंतु आयु ऐसा फल है कि ज्यों ज्यों आयु बड़ी होती है खट्टी प्रतीत होती है। जिसकी आयु बिल्कुल पट जाती है यानी वृद्ध हो जाता है, तो उसको देख कर कोई भी प्रसन्न नहीं होता, क्योंकि वृद्ध अवस्था में हम दूसरों के अधीन जो हो जाते हैं, हमारे शरीर के अंग स्थिर हो जाते हैं, कार्य कम करते हैं और अपने आप के शरीर का वजन सह नहीं पाते। तो सभी को ऐसे वृद्ध अवस्था वाले लोग खट्टे प्रतीत होते हैं। बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोलो सांचे दरबार की जय, श्री नडली निवासी भगवान की जय, श्री परमहंस दयालु महाराज की जय। जय सच्चिदानंद जी।